हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरा राम राम। तो आज हम देखने वाले हैं किरण मैथ बुक सॉल्यूशन, जो कि हमारा 11,950 के नामों से जाना जाता है। उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और जो भी यूट्यूब चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले। तो हम पीछे इसके पहले हम परसेंटेज को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, और हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे आज टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 105 तक के। तो 25 क्वेश्चन आज इसमें देखेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं और वो पूरा किरण का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पूरा एक से लेकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि हम इस पे पूरा एक एक क्वेश्चन करके पूरा बुक को सॉल्यूशन करवाने हैं वाले हैं, तो फिर डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 81 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि बोला, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़े जाने पर योगफल 6 से विभाज्य हो जाए। मतलब ये जो हमारा संख्या है कितना, 543 इसमें से क्या जोड़ा जाए, वह छोटी से छोटी संख्या इन ऑप्शनों के द्वारा क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या 6 से पूरा पूरी कट जाए। तो चेक कर लेते हैं, 6 से काट लेते हैं। तो 6 नमा 54, 6 नमा ये हमारा 54 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। जीरो उतारेंगे, ये लगाएंगे 2, 6 पचे 30, हमारे पास बचेगा 2 और ये उतारेंगे 1। अब ये लगेगा 6 चक 24 मर्क में लगेगा, है ना। इससे पहले तो नहीं लगेगा, 6 चक 24, इसका मतलब एक गैस है। तो यहाँ पर अगर 3 और होता तो 3 मिलकर कितना बन जाता, 4, और 4 बन जाता तो 24 से पूरा पूरी कट जाता। इसका मतलब इसमें क्या चीज़ की कमी है, 3 की कमी है। अगर 3 और जोड़ा जाए तो ये संख्या पूरी रूप से कट जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में हमें क्या जोड़ना था, 3 जोड़ना था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ये CHSL का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 82, 82 नंबर। चलिए बोला, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह छोटी संख्या है जिसमें 93 जो 93 से विभाज्य है। मतलब 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि 93 से पूरा पूरी कट जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सभी को 93 से भागा देकर देख लें कि कौन सी संख्या 93 से कट जाती है, पर आप ऐसा कीजिएगा तो आपके पास समय नहीं है कि आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करें। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट 6 डिजिट का जो नंबर होगा सबसे छोटी होगा 100000। ये हमारा होगा 6 डिजिट की सबसे छोटी अंक, और वो 93 से कट जाए। तो 93 से अगर काटते हैं 100000, तो ये एक मर्त में काटेंगे, ये 93 हमारे पास आएगा 7, ये उतारेंगे एक जीरो, एक जीरो यहाँ पर। फिर इसे काटेंगे हम 7 मर्त में, तो सतनमत सत्ती इक्कीस, सतनमत 63, 63, और ये हमारा हो जाएगा 63, 64, 65, है ना, एक कॉमन हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 49, एक जीरो और उतारेंगे, तो ये हो जाएगा सत पच्चे पंथिया 15 के 5 हाथ में एक और सत 9 पचे 45 और एक 46। तो हमारे पास बच जाएगा 5, और ये बच जाएगा 7, 8 में से छो गया 2, 25 कट कुट। इसका मतलब हमारे पास क्या शेषफल बच रहा है 25। अगर कहने का मतलब कि ये जो हमारा 6 अंकों की संख्या है उसमें से अगर हम 25 को घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगा। लेकिन जब इतने में से हम 25 को घटाएंगे तो वो फिर 5 अंक की संख्या बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, 5 अंकों की संख्या। इसे से 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें फिर इसके गुणनफल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब इतना घटाकर इतना जोड़ेंगे, और इतना घटाकर जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 10068। और ये कि हमारा 6 अंकों की भी हो जाती है और सबसे छोटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 83 बोला कि x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या इतना को 9 से विभाजित हो सके, है ना। मतलब ये जो हमारा 85 नहीं 8x है, 8x 5215 इज डिवाइडेड बाई 9, और 9 से कट जाए और रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए, मतलब पूरा पूरी कट जाए। तो 9 से कटने के लिए हमारे पास एक ही मान है कि संख्या का योगफल को 9 से काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और एक 9 कट गया, 5 5 10 और 2 हो गया 12। अब 9 से कटने के लिए हमारा होना चाहिए 18, 12 है तो यहाँ पर अगर छो रखेंगे तो 12 छो 18। तो x के जगह हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, छो, और x के जगह पर अगर हम छो लेंगे सबसे छोटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। और ये एसएससी दिल्ली पुलिस सेंट्रल इसमें पूछा गया था, जो कि कब, 19/1/2022 को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 84, इसे यहाँ पर ही बड़ा कर लेते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर हमारा 84 बोला कि निम्नलिखित में से कितने संख्या 156 से विभाज्य है। अब हमें चेक करना है कि कितने संख्या है जो 156 से कट जा रहे हैं। तो 156 का अब ये करेंगे दो मर्त में तो हो जाएगा 200 और 56 छोतिया छोतिया 18 और 1 मिनट छो दूना 12 और ये 15 10 11, ये कट जाएगा, ये दो मर्त में कट जाएगा, ये संख्या कट जाएगा। अगला देखते हैं तो ये करेंगे चार मर्त में 400 और पंचक 20 और छोचक 24, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है। अगर इसे देखते हैं तो छो मर्त में ये हो जाएगा छो छक 36 और 15 छक 90 और 3 93, तो ये भी संख्या कट जाएगा। आगे देख लेते हैं 156 से इसे भाग देते हैं तो ये छो से ये नहीं कटेगा। इसे देख लेते हैं 6 से तो ये हो जाएगा कितना 7 छक 42 नहीं, बरसते 84 नहीं, 11 छक 66 नहीं, 11 नहीं, 12 12 50 60, 12 छक 72 और ये 12 मर्द में ये कट जाएगा। आगे देख लेते हैं 32 16, तो 32 16 6 से ये नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। आगे 156 को काटते हैं तो ये कट जाएगा, मतलब भागा देकर देख लेना आसान है। और इसे देखते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। तो वही पूछा कि कितने अंक हमसे कट रहे हैं, तो एक ये कट रहा है, एक दो तीन चार, तो कितने अंक हमारे टोटल कट रहे हैं, तो इतना सब भागा देने पर केवल 4 ही अंक है जो कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पक्का 1 या 1.5 मिनट आपसे समय खा जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 85 की ओर कि 85 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85, 85 भी एक मजेदार क्वेश्चन है। बोला है कि अधि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आर और एम के मान क्या है। मतलब ये जो संख्या नीचे दी गई है कितना है, ये लिख लेते हैं 34 आर और 05030 M6। ये जो संख्या है ये 16 से भी डिवाइडेड है और 11 से भी डिवाइडेड है, मतलब 16 से भी कट जाता है और 11 से भी कट जाता है। तो आर और एम के लिए क्या क्या मान संभव हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि 16 से देख लेते हैं पहले। तो 16 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 4 अंक कटने चाहिए। तो 30 M6 अपॉन 16। अब काटेंगे 16 दूना 32 नहीं कटेगा, 16 एकम 16 मतलब कट के रिमाइंडर आना चाहिए 0। यहाँ m की जगह क्या लेंगे, तो 16 एकम 16 अब हमारे पास आ जाता है 14। तो 14 अब यहाँ पर रखते हैं हम 4 रखेंगे तो 16 44 तो कट जाएगा, 16 से और कुछ नहीं बचेगा। अगर 45 रखते हैं, 5 रखते हैं तो 44, 16 × 44 से 144 कटेगा और एक बचेगा और 16 कम 16 कट जाएगा। मतलब हमें m बराबर क्या लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए। और जब m बराबर 5 निकल गया तो अब देख लेते हैं कि 11 से कौन कटने वाला है। तो देखिए अगर m बराबर हम 5 लेके चले तो 5 में यहाँ पर दो दो में ऑप्शन में है, 2 या 3 में है, तो मैं ऐसे दो ऑप्शन में 5 5 है ना, ये स्टार्टिंग में लेंगे तो कंफ्यूजन है तो हमें पूरा हल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं 3 4 R 0 5 0 3 0 और m का जगह 5 और 6 एंड डिवाइड बाय 11 इक्वल टू, रिमेंबर हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए 11 से विभाजता के नियम की सम संख्या और विषम संख्या के अंकों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 0 4 ही होगा, ये भी जीरो और छो, तो ये हो जाएगा 6 4 10। अब यहाँ देखते हैं 3, ये तो r हो गया 3 और 5 3 8, 8 और हो गया 8 9 10 11 और 11 5 16, तो 16 प्लस r माइनस 10 बराबर या तो 0 या 11 का गुणज में आना चाहिए। तो देखिए इसमें से कुछ भी जोड़ेंगे तो ये घटाएंगे तो कभी 0 तो बनेगा नहीं, इसीलिए हमें 11 बनाना होगा। तो 10 है और 10 में यहाँ पर कितना में 10 घटाएं कि वो 11 बच जाए, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर अगर 5 लेंगे तो 21 में से 10 गया 11, तो r बराबर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। मतलब r बराबर अगर 5 लेंगे तो ये 11 के गुणज में ये 11 आ जाएगा, है ना। तो r बराबर भी हमारा 5। तो a r और m का मान रखा है, आर एंड एम का मान निकालना था, तो आर बराबर भी 5 और एम बराबर भी 5, तो 5 और 5 ऑप्शन नंबर हमारा कितने में हो जाएगा, 3 नंबर में। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लंबा और मजा भी लगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, पर बहुत कम लोग हैं जो पूरा वीडियो को देखते हैं। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हर कोई पढ़ना चाहता होगा। सिर्फ उनकी ख्वाहिशें होती है कि आप पूरा का पूरा सेशन चलाइए, आप पूरा का सॉल्व कर दिए। तो मैं तो करूँगा ही, पर फायदा आपको कब होगा जब आप सारे के सारे वीडियो देखेंगे और मैं बुक को बनाएंगे। और जो नया बुक नहीं ले पाते हैं उनके लिए तो मैं ये व्यवस्था भी कर दिया हूँ कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप तब तक परसेंटेज को प्रैक्टिस कीजिए, नंबर सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक की है जिसके मदद से आप सारे क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस का आपसे कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। यदि एक 4 अंक की संख्या जो ये है 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब ये हमारा x 5 8 वाई, ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है और रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। तो देखिए 9 से कटने के लिए संख्या का योगफल 9 से कटना चाहिए और सबसे न्यूनतम मान पूछा, मतलब सब कम लेके चलेंगे x और y को। तो 8 और 5 जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 13। 8 5 जोड़ेंगे 13, तो 9 से कटने के लिए हमारा 13 नहीं 18 कटना चाहिए अगला, तो 13 है। इसका मतलब और क्या होना चाहिए, 122 का मान मिलकर 5 होना है, तब ना 13 और 5 हो जाएगा हमारा 18। इसका मतलब x और प्लस y इन दोनों का मान हमें योगफल आना चाहिए 5, ताकि यहाँ पर इन दोनों का योगफल 5 और 13 5 हो जाएगा 18, जो कि 9 से कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो x प्लस वाई का मान हमारा 5 आएगा और हमसे x प्लस वाई का ही न्यूनतम मान पूछा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्या बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो जिन्हें भी पीडीएफ की जरूरत हो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, और कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप क्वेश्चन नंबर का अगर किसी भी वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं समझ पाते हैं और आप चाहते हैं कि इसका और एक डिटेल में हमें सॉल्यूशन मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर लिख कर टाइप कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया। मैं आपके लिए एक सिंगल वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आपके लिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए एक सिंगल वीडियो बना दूंगा और आपको वो फिर से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ उन्हीं को पता चलेगा जो कि पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो ये चीज़ उन्हीं के लिए फ़ायदा होगा। जब तक ये आप चीज़ सुनेंगे नहीं तब तक आप कमेंट नहीं करेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा। तो आप किन्हीं भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, उस क्वेश्चन को आप सीधे कमेंट कीजिए कि हाँ ये नंबर में प्रॉब्लम है। मैं सेपरेटली सिर्फ आपके लिए वो वीडियो एक वीडियो शूट करूंगा जो भी आए 2 मिनट 3 मिनट का, और उसे डिटेल से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन किरण का ना हो या प्रीवियस ईयर ऐसा ना हो कि जो आपसे छूटे। और उसी के लिए साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस सीपो जी डी सभी का। तो जिनका भी देखना है आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला। बोला है कि अधिक संख्या ये जो हमारा है 132 से द्वारा विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा। तो देखिए जो संख्या भाई हमारा 132 से कटेगा, वो संख्या किससे कटेगा, वो संख्या हमारा 11 से भी कटेगा, है ना। वो संख्या पहले पढ़ लेते हैं कि यदि संख्या तना 132 द्वारा विभाज्य है तो वो पी का मान क्या होगा। तो जो संख्या 132 से विभाज्य है वो संख्या हमारा 11 से भी कटेगा, वो संख्या हमारा 4 से भी कटेगा और वो संख्या हमारा 3 से भी कटेगा, है ना। तो अब देख लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस संख्या को 132 से भागा दे दीजिए, है ना। ऐसा कीजिए 132 से इस संख्या को डायरेक्ट भागा दीजिए, 6 3 3 6 6 3 3 और पी। अब देखिए पूरा कटने के लिए यहाँ पर क्या फिल होना चाहिए। ये तो हमारा पहला विधि हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा विधि, है ना। तो दूसरा विधि में देख लेते हैं कि वो संख्या 3 से कटना चाहिए, है ना। 11 से 4 से और 3 से कटना चाहिए। तो देखिए सभी संख्या का छो 3 3 छो 3 ये सभी 3 से तो कट ही रहा है। मतलब इसे चेक करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये सभी कट रहा है। और पी के जगह जब भी हम कोई ऑप्शन रखेंगे तो पी के जगह पर हम दो ही ऑप्शन, 3 4 ऑप्शन रख सकते हैं। या तो जीरो रख सकते हैं या तो पी, क्योंकि 3 से कटना है तो या तो जीरो रख सकते हैं या तो 3 रख सकते हैं या तो 6 रख सकते हैं या तो 9 रख सकते हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, जीरो तो है नहीं ऑप्शन में, 3 है, 6 है और 9 नहीं है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, एक 3 का बचा और एक 6 का। इसका मतलब ये 2 भी नहीं होगा और ये हमारा 4 भी नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं, वो संख्या 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए अंतिम के 2 अंक देखेंगे,
3 और p। अगर एक बार हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगा, ये संख्या कभी भी 4 से नहीं कटेगा। अगर 3p की जगह हम अभी 6 लेके चलते हैं तो ये संख्या 4 से कट जाता है, तो ये इससे भी फुलफिल कर रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, सभी को काटने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। तो ऐसे ऐसे में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम हल करने से बेटर है कि सभी का मानों निकाल कर हम चेक करेंगे किससे कट रहा, किससे नहीं कट रहा, किसकी आवश्यकता नहीं है, और साथ में ऑप्शन को भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है ही नहीं। अब हम बेकार का चेक करते रहते हैं और मेरा समय जाता, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। अभी तो टोटल 8 ही क्वेश्चन हमारा चला है, तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या बोलता है कि यदि ये संख्या एक ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहाँ x 2 अंकों की संख्या है। मतलब हमारा 8764 और x5, ये जो संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइडेड है, और x जो है ना वो 2 अंकों की संख्या, मतलब ये x एंड y दो अंकों की संख्या है ना, ये x नहीं है, यहाँ पे 2 अंक है। और वो अंक क्या क्या है, तो देखिए संख्या का योगफल अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ काट देते हैं, 5 और 4 9 कट गया, ठीक है ना। 8 7 15 और 15 6 21, 21 हो गया। तो 9 या 27 अगला कर सकता है, तो 21 तो ये हो गया। इसका मतलब ये क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो छो जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और छो 2 अंकों की होना चाहिए, मतलब ये संख्या 06 होगा। क्या होगा, 06, मतलब x के जगह पर हम क्या लेंगे, 06 लेंगे, तब ये संख्या पूरी तरह से ये कर सकता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 87। 87 क्या बोला है कि 75 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को 34 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। 75 गुने 73 गुने 78 गुने और ये 76 को हमें भागा देना है किससे, 34 से। तो ये 34 दुना कितना हो जाएगा, 68। 34 दुना हमारा 68, 34 दुना हमारा 68, ठीक है ना। तो ये बचेगा 5 और 2 7 बच जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर देंगे 34 दुना 68 और यहाँ 2 3 2 5 रिमाइंडर बच जाएगा। देंगे 34 दुना 68, यहाँ हमारा रिमाइंडर 10 आ जाएगा, और यहाँ 34 दुना 68 तो हमारा रिमाइंडर 8 आ जाएगा। मतलब ये संख्या हो गया 7 पचे 35, और यह मतलब यह कर सकते हैं 8 दह के 80, और 80 8 दह के 80, 8 पचे 40, 400 और 7 चक 28, 280 अपॉन 34। अब इसे रिमाइंडर भागा देंगे तो ये रिमाइंडर हमारा जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 19 है, 90। 90 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है हमारा बोला कि 400 से 700 के बीच कितने संख्या जो 5 6 और 7 से विभाज्य है ना। तो जो 5 और 6 और 7 से विभाज्य, कहने का मतलब जो संख्या 5 से विभाज्य हो, जो संख्या 6 से विभाज्य हो, एंड जो संख्या 7 से विभाज्य हो, वो उसके एलसीएम से भी विभाज्य हो जाएगा। तो 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 पचे 30 और 7 21 आ जाएगा 210। मतलब 210 से कितने संख्या जो कटते हैं, कितने के बीच, 400 से लेकर 700 के बीच, कितने 700 के बीच। तो पहला जो संख्या हो जाएगा वो कटेगा, अ, 420 कटेगा पहला संख्या। उसके बाद यहाँ दो मर्त में, फिर इसका 3 मर्त में करेंगे तो 630 कटेगा, और एक 4 मर्त में करेंगे तो 4 दूना 800 ज्यादा हो जाएगा। मतलब यही दो संख्या इसके बीच में है जो कटेगा। तो इनके बीच कितने संख्या कटेंगे, केवल 2 संख्या कटेंगे। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 91। 91 एक मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, और इसे आप बीबीआई भी कह सकते हैं। जब बोला कि जब एक संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 3 5 प्राप्त होते हैं। तो उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाए तो वो संख्या क्या होगा। तो देखिए, तो हमें मानना पड़ेगा कि लेट्स वो नंबर जो क्या है, एक्स है। हमें मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है, और 3 4 7 से भागा देंगे तो 3 4 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 2 3 5 आएगा, है ना। 2 3 क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें मान लेते हैं कि वो जो संख्या हमारा एक्स है और भागफल बाई जेड आता है ना। तो ये कर लेते हैं, एक हमारा एक
भागफल का एक थ्योरम होता है, उसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सक्सेसिव वाला है ना, इस तरह से ये होता है कि अगर हम 3 से भागा देते हैं तब इस स्थिति में रिमाइंडर 2 आता है। अब जब हम 4 से भाग देते हैं तो उस स्थिति में हमारा रिमाइंडर 3 आता है। और जब हम 7 से भाग देते हैं तो उस स्थिति में रिमाइंडर हमारा 5 आता है। कब? जब संख्या अब x, y और क्या हो, z हो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि अगर पहले बार में हम एक बार में लगाते हैं तो 7 एकम 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा? वो संख्या 12 हो जाएगा। तो अब z निकल गया तो अब x निकालते हैं। तो जब ये 4 आया तो 12 चक 48 और 49 50, ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो अब जब 51 मतलब लगाते हैं तो 51 तिया ये हो जाएगा 153, और 2 हमारा कितना होगा? 153, और 2 हमारा हो जाएगा या तो हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x बराबर 100, ये 51 है ना, तो 3 से गुना करेंगे, 3 अपन तिया 15, 153 और 2 154, 55, 100 क्या आ जाएगा? 55। तो वो संख्या हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? 155। तो x बराबर वो संख्या हमारा आ जाएगा 155। अब बोला है कि उसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए। मतलब 155 को जब अब 84 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये एक मतलब लगेगा और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 71। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये देखिए सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव वाला ये क्वेश्चन है कि जब पहले में 3 से भागा दें तो रिमाइंडर स्थिति में हमारा 2 आता है, मतलब वो संख्या क्या होगा? फिर जब 4 से भागा दें तो उस स्थिति में हमारा शेषफल 3 आता है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? और जब 7 से भागा दें तो वो रिमाइंडर 5 आता है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? तो मान लेते हैं कि ऐसे में कि अगर हम पहला बार को एक बार लगाएंगे तो 7 एकम 7 होगा और 5 शेषफल जोड़ेंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। मतलब ये सक्सेसिव भागा एक प्रकार से है, तो उसे हम इसी रूप से बनाएंगे। ये सबसे आसान विधि होता है। अगर हम एक और विधि का फॉलो करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 को अगर 1 से भागा देते हैं, मतलब k से गुना करते हैं और रिमाइंडर कितना जोड़ते हैं? 5। फिर उसी संख्या को अब किससे गुना करेंगे? 4 से, और रिमाइंडर फिर क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। फिर इसी संख्या को अब हम 3 से गुना करेंगे और रिमाइंडर हम क्या जोड़ेंगे? 2। और इतना काम करने पर अब क्या आता है? तो इस चीज को हल कर लेंगे, और इस चीज को हल करने पर हमारा जो मान आएगा उसको फिर 84 से भाग देंगे तो हमारा ऐसे में भी आंसर 81 आएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिए बस ये वाला लगाने का। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 92 बोलता है कि अधिक संख्या इतना गुने इतना गुने इतना को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? मतलब सभी संख्या को अगर 10 से भागा देंगे तो यहाँ पर 10 से भागा देंगे तो अंतिम का 30 कट जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। यहाँ पर ये 20 कट जाएगा, अंतिम में रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, और अंतिम में 20 कट जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा, है ना। अब ये संख्या को अब 10 से भागा देते हैं तो 15 10 तिया 30, 30 हो जाएगा, और 30 को फिर 10 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमारा इस स्थिति में 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये कितना आसान क्वेश्चन था, 10 से भागा देना सबसे आसान क्वेश्चन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 बोला यदि 9 अंकों की संख्या ये हमारा है, 72 से विभाज्य है तो एक्स बाई का मान क्या होगा? देखिए वो संख्या है 785, एक्स 3678 इस डिवाइडेड बाई किससे है? 72 से। तो जो संख्या 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो संख्या 8 9 72 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेंगे कि वह संख्या 8 से कट रहा है। तो 8 से कटने के लिए अंतिम का 3 अंक देखेंगे, मतलब 7 8 बाई इज डिवाइडेड बाई 8 एंड गेट रिमेंबर 0 हमारा आना चाहिए। तो देखिए 8 से काटेंगे, 8 9 72, हमारे पास बचता है 6। अब यहाँ 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे नहीं, 2 3 नहीं, 4 रखेंगे तो 64 कट जाएगा। मतलब हर हाल में बाई बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। अब बाई का मान रख के अब एक्स का मान निकालेंगे। तो 785 एक्स 3678 और बाई बराबर 4 इज डिवाइडेड बाई 9 एंड गेट रिमाइंडर 0। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है कि संख्या का योगफल 9 से कट जाना चाहिए। तो देखिए छो 3 9 हमारा खत्म हो गया, 8 8 16 और 16 16 4 20, 20 हो गया, और 20 और 7 27, 9 तिया 27 कट गया। अब हमारे बचा बचा 7 5 12। अब 12 है तो 9 से कटने के लिए 18 होना चाहिए। तो 12 है तो 12 छो 18, मतलब x बराबर हमें हर हाल में क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो वही हमसे पूछा था भैया x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई का मान ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा 1 10। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़े देखेंगे कि 72 से मतलब ध्यान रखेंगे कि वो 8 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 अंक देखेंगे और बाई का मान निकालेंगे, और यहाँ पर सीधे बाई का मान यहाँ पर 4 पुट करके और फिर ये काट छाट के 9 का निकाल लेंगे और तुरंत निकाल देंगे, है ना। तो देरी नहीं करना एग्जाम में, यहाँ पर तो आप समझाने के लिए देरी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 94। ये काफी बड़ा क्वेश्चन जाएगा, इसे हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे ये बोलता है कि 500 से 650 तक दोनों में से सम्मिलित करते हुए ऐसे कितने संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। मतलब वैसे संख्या को हमें निकालना है कि जो ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे, है ना। तो जो संख्या ना तो 3 से कटेगा ना तो 7 से कटेगा, वो संख्या ना तो, मतलब कहने का मतलब कि जो संख्या 3 से भी ना कटे, जो संख्या 7 से भी ना कटे, वो इसके एलसीएम 21 से भी नहीं कटे, है ना। मतलब हमें चेक करना है इनमें से कितने संख्या 3 से नहीं कट रहा है, कितने संख्या 7 से नहीं कट रहा और कितने संख्या 21 से नहीं कट रहा है। मुझे 3 बार करके बारी बारी से चेक करना है। तो सबसे पहला बार चेक कर लेते हैं कि 3 से, तो डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 500 में 500 के बाद सबसे पहली संख्या जो हमारा होगा वो हो जाएगा 501 कटेगा, और उसी तरह से 650 तक जाएंगे तो सबसे लास्ट संख्या जो 648 होगा वो कटेगा, है ना। तो अब देखते हैं इसके बीच कितना संख्या है। तो इनके टर्मों का योग निकालेंगे, मतलब टर्मों की संख्या पदों, है ना, टर्म कितना टर्म है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट और प्लस एक, तो लास्ट हो गया 648 माइनस 501, और कॉमन डिफरेंट हमारा कितने का 3 का प्लस एक। अब इसे हल कर लेंगे, इसे हल करके डायरेक्ट यहाँ ही लिखते हैं। तो 648 में से 501 जाएगा और 3 से भागा देंगे और प्लस एक जोड़ेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 50। ये कितना आ जाएगा 50, है ना। ये हमारा आ जाएगा भैया 50। तो ये पहला निकल गया। अब दूसरा में देखते हैं कि डिवाइडेड बाई 7, 7 से कितना कटा है। तो 7 से कटने के लिए सबसे पहले 5 से 7 से देंगे, 7 7 49 बचेगा एक, और 7 कम 7। तो ये मतलब जो पहली संख्या होगा वो हमारा हो जाएगा 504 कटेगा, है ना, 504 कटेगा। और सबसे लास्ट से सब 650 तक देखेंगे तो 7 से सबसे लास्ट में कटने वाला जो हमारा संख्या होगा वो होगा 644। क्या होगा 644। तो यहाँ भी टर्म की संख्या निकालेंगे। तो अब फार्मूला जाते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंट प्लस वन। तो सबसे लास्ट है 644 माइनस 504 अपॉन कॉमन डिफरेंट कितने का है 7 का प्लस एक, और इसे हल करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं ऊपर, है ना। अब यहाँ पर ठीक है। अब लास्ट हम देखेंगे डिवाइडेड बाई 21, है ना, DIVID डिवाइडेड बाई 21। अब देखेंगे 21 से कितने संख्या कट रहा है। तो 21 से अगर देखेंगे तो सबसे पहला संख्या जो कटेगा वो 504 कटेगा, और सबसे लास्ट जो कटेगा 630, है ना। वो क्या कटेगा 630। उसके बाद अगर 21 जोड़ते हैं तो 651 हो जाता है, तो लास्ट हमारा 630 ही कटेगा। तो यहाँ पर से भी हम टर्म निकालेंगे। तो वही फार्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंट प्लस वन। तो यहाँ पर रख देंगे 630 में से 504 जाएगा अपन कॉमन डिफरेंट हमारा कितने का होगा 21 का। इस बार कितने का होगा 21 प्लस वन, और इसे हल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7, है ना। ये कितना आ जाएगा 7। तो यहीं पर से अगर हमें अभिष्ट संख्या निकालना है कि वो कितने होगा, तो जो 50 और 21 दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से 7 को क्या करेंगे घटा देंगे, है ना। 7 को क्या करेंगे घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर जुड़ेंगे 50 प्लस 21, उसमें से 7 घटा देंगे। तो 50 और 7 71 में से 7 चल गया, तो 11 में 7 के 4, और ये हमारा पैंचा दे दिया, तो इसके पास बच गया 6। मतलब वो अभिष्ट संख्या जो क्या है 64 है। मतलब 64 ऐसे संख्या है जो 2 और 3 और इससे कट जाएंगे। तो हमें निकालना है कि नहीं कटने वाला, हमें क्या चाहिए नहीं कटने वाला, हमें चाहिए नहीं कटने वाला। तो अब यहाँ पर हम देख लेंगे, इसे ऐसे कर देते हैं। चलिए, तो ये तो हो जाएगा कटने वाला कितना कट रहा है। अब हमें चाहिए कि 500 से 650 तक नहीं कटने वाला, तो इनके बीच कितने संख्या हैं। तो 500 से 650 तक जाएंगे तो 151 संख्या है।
उनमें से 64 क्या है, कटने वाला। 64 क्या है, कटने वाला है। तो 64 को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87। मतलब 87 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, नहीं कटने वाला है। मतलब ये हमारा 87 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। और एक ही सीजीएल टायर 1 में पूछा गया। तो ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल को भी सीजीएल टायर 1 में पूछ लिया जाता है, इतना लेंदी क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं सीधे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 बोला अधि x89 इतना 7 अंक की एक ऐसी संख्या जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मानों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है, जहाँ x और y प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो बस लास्ट में लिखा प्राकृतिक संख्या। तो मान तो हमें रखना है 1 2 3 4। अब ध्यान रखिएगा कि x और y प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब जीरो नहीं लेना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का काउंटिंग एक से होता है, 1 2 3 4 है ना। तो जीरो कभी भी एक्स वाई का मान नहीं लेंगे, है ना। तो वो संख्या है कितना, x 8 9 4 2 बाई 4 इज डिवाइडेड बाई कितना से, 56 से। तो 7 8 56 से, तो जो संख्या 7 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, वो संख्या इससे कट जाएगा। तो अब देखते हैं 8 से। तो 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 अंक, मतलब 2 बाई 4 इज डिवाइडेड बाई 8 एंड गेट रिमेम्बर 0। और हमसे ये क्लियरली रूप से बोल दिया है भैया कि बाई के लिए सबसे बड़े मानों के लिए, है ना, सबसे बड़ा मान लेना है। तो सबसे बड़ा मान चलिए 9 लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 या 24, और ये बचेगा 24। तो हमारे पास बचेगा 5 54। तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 54 तो नहीं आता है। तो ये 9 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 8 लेते हैं तो ये हमारे पास 24 कट के हमारे पास 4 बचेगा, 44 भी नहीं कटेगा। 7 लेंगे तो ये 34 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद अगर 6 लेंगे तो ये 24 आएगा और कट जाएगा। इसका मतलब बाई की जगह 6 लेना पड़ेगा ना। तो बाई की जगह हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 ही ले सकते हैं। तो अब हमें x का मान निकालना होगा। तो x 8 9 4 2 और बाई की जगह 6 और 4 इज डिवाइडेड बाई 7। एंड रिमेंबर हमारा जो आएगा क्या आएगा, 0। अब 7 से कटने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मान रखे कि ये पूरा पूरी 7 से कट जाए, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बाई की जगह पर हम x के जगह अगर हम 7 रखते हैं तो वो संख्या 7 से क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये आसान था। तो यहाँ पर हमारा जो x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 7। तो हमसे पूछा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई का मान। तो एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस बाई बराबर 6। तो 49 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 55। और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 एबीसीजीएल 1 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 96। बोला है कि यदि 8 है 51 4 6 बी 88 से विभाज्य है तो b माइनस ए का मान क्या होगा। तो देखिए, जो संख्या 88 से कट जाए वो संख्या 8 से और 11 से भी कट जाएगा। तो 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे। मतलब 4 6 b इज डिवाइडेड बाई 8 एंड गेट रिमेम्बर 0। देखिए, 8 पचे 40 और 8 छक 48। तो 8 पचे 40 कटेगा, बचेगा 6। अब यहाँ पर हमें b की जगह 4 ही लेंगे, तब 8 8 64 आएगा। इसका मतलब b का जो मान लेना है वो हमें 4 लेना है। ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें a का मान निकालना है। तो देखिए 8 a 5 1 4 6 एंड b की जगह तो लेना है हमें 4 एंड डिवाइड बाई 11। एंड ये रिमेम्बर या तो 0 आ जाए, 0 लाना है। तो देखिए 0 लाने के लिए या तो इसके सम संख्या और विषम संख्या का योगफल को जोड़कर अंतर करेंगे। तो सम संख्या और विषम संख्याओं का योगफल का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुना जाना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 8 5 13 और 13 4 17 और 7 4 11 हो गया हमारा 21। माइनस ये जोड़ेंगे 1 6 1 7 7 प्लस ए इजकल टू या तो 0 या तो 11 का गुना। तो देखिए ये 21 हो गया। तो 21 में से अगर 10 जाता है तो 11 आएगा, क्योंकि 0 तो मुश्किल है। तो ए की जगह अगर 3 लेते हैं तो 10 हो जाएगा और 21। तो ए की जगह हमें क्या लेना है, 3 लेना है। तो हमसे पूछ वो निकालने बोला बी माइनस ए। तो बी हमारा है 4, 4 माइनस 3। तो 4 में से 3 गया, हमारे पास आ गया 1। और एक ऑप्शन नंबर 3 में एबीसीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। यदि ये संख्या 8 है 5146 बी
क्या ये तो लगता है सेम जैसा तो लिखा है। 8A5146B है ना, 8A5146B, 8A5146B है। और ये 88 से पूर्ण विभाजित है, और ये भी संख्या 88 से पूर्ण विभाजित है। इसका मतलब यहाँ पर हम मान क्या निकाले थे, ए और बी का। बी का आया था 4 और एक आया था 3। तो इसको फिर से वही हल करेंगे। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 3 और बी बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो हम बार बार हल क्यों करते हैं, हम तो पीछे हल किए ही हैं। तो हमसे पूछा है बी पर पावर ए निकालना। तो बी हमारा कितना है, 4, और 4 पर पावर 3। तो 4 चक 16 चक 64। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 2। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है। 8A5146B, 8A5146B। चलिए ये तो भी सेम क्वेश्चन है, तो हमें इसे भी बनाना नहीं पड़ेगा। मतलब बी के जगह हमारा 4 आया था और ए के जगह हमारा 3 आया था। तो हमसे पूछा ए गुने बी, ए गुने बी मतलब चरतिया 12, चरतिया 12 ऑप्शन नंबर 2। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे तो हम आसानी से पीछे वाले ही ऑप्शन के अनुसार कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 99, क्वेश्चन नंबर 99, 99। अब इसके बाद अगला जो हमारा आएगा सो बोला कि 9M2365N48 9 अंकों की ऐसी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो विभाज्य हो तो n के सबसे छोटे मानों के लिए इतना का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्या। तो m और n प्राकृतिक संख्या, तो कभी भी जीरो को हमें नहीं लेना है, ये ध्यान में रखेंगे। तो वो संख्या 88 से पूर्ण विभाजित है। तो जो संख्या 88 से कट जाएगा वो 8 से और 11 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 11 से। 8 से कटने के लिए अंतिम का 3 अंक लेंगे। तो मतलब N48 is divided by 8 and get remainder 0 when comes of n के सबसे छोटे मानों के लिए। तो ऐसा करते हैं कि n के जगह सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे, तब 48 कट जाएगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या लेना है, 0 नहीं लेना है। इसका मतलब हम n बराबर 0 कभी भी नहीं ले सकते हैं। अब 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा हमारा, 4 दू 6 68 नहीं कटेगा। 2 लिखेंगे 24 और कट जाएगा। हाँ, तो n बराबर अगर हम 2 लेंगे तब ये संख्या पूरा पूरी हमसे क्या होगा, कट जाएगा। तो n बराबर हमें 2 लेना है, तो n की जगह हमें 2 लेना है। अब आगे देखते हैं कि 11 से कटने के लिए। तो वो संख्या 9M2365 और n की जगह 248 इजकल टू डिवाइडेड बाई 11 एंड गेट रिमेंबर 0। तो 0 कब आएगा कि सम संख्या और विषम संख्या को अंतर को देखेंगे। तो 9 दो 11 और 11 छो 17 और 2 19 और 19 और 18 दूनी 16 27, ये आ जाएगा हमारा 27। माइनस ये देखेंगे 3 5 3 8 8 4 12 m है ना, 12 प्लस m, या तो 0 या तो 11 के गुणज में आना चाहिए, है ना। तो देखिए ये 27 है, और इसमें से अगर 12 जाता है तो 27 में से 12 चला गया। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर m के जगह पर क्या रखेंगे, तो 12 और इसे 11 ही बना देते हैं ना। तो ये चल गया 2, तो हमारे पास बचा 5 और ये 15। तो m के जगह पर क्या रखेंगे, तो m के जगह पर अगर 4 रखेंगे तो ये हमारा 12 4 16 और 27 में 16 गया तो हमारा 11 आ जाएगा। तो m के जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, m के जगह पर हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं m बराबर 4। तो m का मान हमारा आ गया 4। तो अब हमसे पूछा है कि m स्क्वायर गुने n स्क्वायर। तो m स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 गुने n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 16 चक 64। यहाँ भी हमारा आंसर 64 ही आता है। ये भी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। अब 100 क्वेश्चन को अपन टच कर गया है। चलिए अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 46 इधर, 42 46 क्वेश्चन इधर बचे हैं, और 20 30 क्वेश्चन और। मतलब इस चैप्टर में अब इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद से टोटल 60 क्वेश्चन बचे हैं, 60 65 क्वेश्चन। तो 2 से 3 वीडियो में हम खत्म कर लेंगे, है ना। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसे 126 224 और 608 से विभाजित करने पर शेषफल 279 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 279 प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर कोई संख्या 226 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो जाए, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, वो संख्या हो जाएगा 124। अगर 224 में इस संख्या को 224 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा। तो 224 में जो 7 शेषफल है, उसे हम फालतू चीज को घटा देंगे, मतलब
17 प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर ये 608 है और उसमें शेषफल हमारा 19 प्राप्त हो रहा, तो 19 को घटा देंगे तो वो आ जाएगा 589, है ना। तो वो संख्या ये और ये हो जाएगा। तो जो संख्या ये है और इसके एलसीएम से जो संख्या कट जाएगा, जो इसके एलसीएम से कट जाएगा, वो संख्या इसके अथी से भी कट जाएगा, है ना। तो एलसीएम नहीं, यहाँ पर हमसे क्या पूछा कि ये किससे डिवाइड होते हैं ना, तो यहाँ पर एलसीएम नहीं, अब छोटा मान निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 124, 217 और 589 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। और इतना का एचसीएफ निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 31। ये आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ये भी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है 2022 के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 101। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 101 क्या कहता है। तो 101 भी मजेदार क्वेश्चन है। बोला है सबसे बड़ी संख्या 23, 4 A 5 भी ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो अब ध्यान देना है कि जो संख्या, मतलब सीधे देखना है कि वो संख्या 22 से विभाज्य हो। 22 से विभाज्य मतलब वो संख्या 2 से और 11 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। तो 5 से विभाज्य नहीं है तो उसके अंत में या तो 0 या तो 5 नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस ऑप्शन में हमारा 0 लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं लेंगे, है ना। अब हमारे पास बचा ये, तो वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए, इसका मतलब अंत में 1 नहीं आना चाहिए, तो इसे भी काट देंगे। तब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। तो 2 से तो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो अब हमें चेक करना है 11 से। तो 11 से चेक करने के सम और विषम के अंतर देख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2, 4 2 6 और 6 5 11 आ गया, और यहाँ देखेंगे 8 और 3 11, तो 11 में से 11 गया 0, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 101 का जो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। परंतु अगर हम ऑप्शन नंबर इसे भी चेक करते हैं तो देखिए 2 और 4 2 6, 6 5 11, और देखिए 6 2 8 और 9 10 11, तो ये भी 11 से कट रहा है, मतलब 11 से ये भी और ये भी दोनों कट रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने मुश्किल खड़ा कर दिया है ना, हमारे सामने अब यहाँ पर क्या खड़ा कर दिया है? मुश्किल खड़ा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर, ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो अब हमें ए और बी का हल करना होगा, मान निकालना होगा। तो चलिए अब ए और बी का मान निकालने के लिए हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले 2 से ऑप्शन में क्या होगा, या तो बी के जगह पर या तो 8 होगा, या तो क्या होगा, अ, यहाँ पर लेते हैं कि 5, ये लिखते हैं 2 3 4 ए 5 बी। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब बी के जगह या तो 2 होगा, और या तो हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, हाँ 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ पर से 11 में भी चेक करना होगा, है ना। तो ये 2 3 4 ए 5 और यहाँ पर 2, तो एक बार 2 को लेकर चलते हैं और यहाँ से देख लेते हैं 11 से। तो देखिए 2 और 4 2 6, 6 5 11 में से घटाना है 3 2 5, 5 प्लस ए, तो ए के जगह पर हमें क्या लेना होगा? 6, तब ना 11 से कट जाएगा, 6 5 11 में से 11 गया तो आ जाएगा 0। तो ए के जगह पर हमें लेना पड़ेगा 6। अब ए के जगह पर 6 लेना पड़ेगा, मतलब 4 के बगल में 6, तो 4 के बगल में हमें क्या आता है? 6 आता है। इसका मतलब हमें 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ए के जगह 0 लेंगे तो 5 और 0 5 ही होता है, और 11 में से 5 गया तो 6। तो ये ऐसे ऑप्शन पे तो फॉलो कर लेते थे, पर ये एक्चुअल में ये नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस बारीकियों को ध्यान देंगे, अगर एग्जाम में हम ऐसा नहीं करते हैं और इस ऑप्शन को हम डायरेक्ट लगा के चल जाते हैं तो हमारा फिर गलत हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 102। 102 को अगर देखते हैं तो ये भी लगता है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें हम a बराबर 3 और b बराबर 4 लेते थे, इतना मान जब इतना मान आता था। तो सेम आज भी यही क्वेश्चन हमारे पास है 102। 102 में भी वही है, और तो a बराबर और b बराबर, तो हमें पता है कि a बराबर 3 था और b बराबर 4 था, तो हमें बताया पूछा है कि a पर पावर b, मतलब 3 पर पावर 4 करना, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 पर पावर 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81। ये भी टायर 1 का क्वेश्चन है सीजीएल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। 103 हमसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 103, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे
संख्या इतना को 6 से विभाजित किया जाए, मतलब के 53206 के, मतलब के दो जगह है, इन दो जगह क्या मान रखें कि ये संख्या 6 से कट जाए। तो देखिए जो संख्या 6 से कट जाएगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब संख्या देखिए, संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, तो लास्ट में 2 से कटने वाला संख्या क्या क्या होगा? तो 2 से कटने वाला संख्या लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो देखिए 0 तो ऑप्शन में है नहीं, अब यहाँ तो 2 ऑप्शन में है, 1 है, 4 ऑप्शन में है, ना तो 6 है ऑप्शन में और ना तो 8 है। इसका मतलब एक बार 2 या एक बार 4 रख के हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम एक बार 2 रखते हैं, मतलब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए देखिए, अब जोड़ेंगे, ये 6 कट गया, 3 कट गया, 6 3 कट गया और 2 4 6, ये भी कट गया और ये 5, तो 5 तो नहीं कटेगा भैया। इसका मतलब ये हम 2 को यहाँ लेकर नहीं चल सकते हैं, 2 को हम यहाँ पर लेकर नहीं चल सकते हैं। तो अब हमारे पास है ऑप्शन 4 लेके चलने का, 4 और 4। तो अब देखते हैं योगफल, 6 4 10, 10 2 12, ये कट गया, और 4 3 7 और 7 5 12, ये भी कट गया। तो ये 3 से पूरा पूरी कट गया और 2 से भी कट ही रहा। इसका मतलब के बराबर हमें 4 लेना होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 105, और आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आज है हमारा 22 तारीख, और आज राम जी का मंदिर में आज राम जी विराजमान होंगे, तो उनके लिए फिर से एक बार जय श्री राम का नारा लगा दें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104, यदि 48 के 20 48 P6 ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है और तो के गुने पी का मान निकालना है। तो जो संख्या 99 से विभाज्य है वो 9 गुना 11, 9 से भी कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है ना। वो संख्या हमारा 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो अब ऐसा करते हैं कि 9 से चेक कर लेते हैं। तो 48 के 2048 P6 इज डिवाइडेड बाय 9 एंड गेट रिमेंबर हमारा 0 आना चाहिए। तो देखिए 8 4 12 और 12 4 16 2 18, तो ये तो 18 तो खत्म हो गया भैया। अब देखिए 8 और 6 हो गया, 8 6 14, 14 तो 9 से कटने के लिए होना चाहिए 12, मतलब के प्लस पी का मान क्या होना चाहिए? 8 6 14, तो 14 और 4 18, या तो के प्लस पी का मान क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, है ना। के प्लस पी का मान हमारा 4 होना चाहिए। और हमें 11 से भी चेक करना है ना, क्योंकि यहाँ पे अटका दिया है हमें। अब 11 से भी चेक करना पड़ेगा इसको। तो के प्लस बी का एक मान तो हमारा 4 आता है, और नोटी 18 29 27 बनाना है। तो ये तो 8 छो कितना 14, 14 और 27, तो ये हमारा हो जाएगा 14 10 24, 2 अंकों की संख्या से ज्यादा आ जाएगी, तो हम ये तो नहीं ले सकते हैं। तो ये के प्लस पी बराबर 4 ही लेकर चलते हैं। अगला देखते हैं 48 के 2048 P6, और डिवाइड करना है 11 से और रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो ये जोड़ते हैं 4 के 0 4 हो गया, और 8 8 4 12, 12 छो 12 और छो कितना हो गया? 12 और छो 18, 18 प्लस के ये आ गया, उसमें से माइनस करेंगे 8, 8 2 10, 10 4 14 प्लस पी, 14 प्लस पी, और ये आना चाहिए हमारा क्या? 0, है ना। अब ये 18 के बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, 14 प्लस पी। अब देखिए के माइनस पी करेंगे, या इधर कर लेते हैं इसे हम सुविधाजनक, अ, यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं। तो 18 में से 4 गया, तो ये आ जाएगा 4, 18 में से 14 गया 4, और ये हो जाएगा p माइनस के। तो देखिए यहाँ k प्लस पी, या मतलब p प्लस के 4 आ रहा है और p माइनस के 4 आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण पहला, और ये समीकरण हमारा हो गया 2। कहने का मतलब कि p प्लस के बराबर 4 और इधर p माइनस के बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर से p और k का मान निकालेंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p बराबर 8, मतलब p बराबर 4, तो k बराबर हमारा हो जाएगा 0। और हमें पूछा है कि k गुने p, मतलब 4 गुना 0 इक्वल टू हमारा 0। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर
चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 105। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ना कि चैप्टर लास्ट होने का है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 बोला है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या ये है, 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे छोटे मानों के लिए इतना मान क्या होगा। तो देखिए, जो संख्या 72 से कट जाए वो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और x के सबसे छोटे मानों के लिए बाई पर हमें कोई पाबंदी नहीं है। तो 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 अंक, मतलब 7 8 बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, और रिमाइंडर हमें 0 आना चाहिए। तो 8 9 72 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6। तो बाई की जगह 4 में रखेंगे तब 64 कटेगा। तो बाई की जगह 4, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें 9 से काट करके x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 8 5 x, 3 6 7 8, और बाई की जगह 4। इसे आराम से भाई, बाई की जगह 4, और ये कटेगा हमारा 9 से, और रिमाइंडर आएगा 0। तो संख्या का योगफल 9 से कट जाएगा, तो काट लेते हैं। छोटी 9 खत्म। अब देखिए, 8 8 16, और 16 16 4 20, नहीं इसे काटते हैं। 8 8 7 15, 1 मिनट जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, ये हो गए दोनों, 8 8 16, 16 4 20, और 20 4 24, और 24 और 5 हो जाएगा 29, और 29 और 7, ठीक है ना। तो 29 31 और 6 36, तो 9 चक 36 कट जाएगा। तो x के मान हम क्या रख सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि x का यहाँ बोला कि सबसे छोटा मान लेना है। तो ये तो पूरा पूरी सब आपस में कट ही जा रहा है, तो सिर्फ x बचा, तो x की जगह ये 0 ले सकते हैं, या तो हम 9 ले सकते हैं, तभी कटेगा। तो बड़ा मान तो लेना नहीं, x का सबसे छोटा मान लेंगे, मतलब x बराबर आ जाएगा 0। तो हमसे क्या पूछा कि 2y माइनस 3x। तो 2y 2 गुने बाई, तो 4 दूना हमारा हो जाएगा 8, माइनस 3 गुने 0 0। तो 8 में से 0 गया, तो हमारे पास बचेगा 8, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है। और यहाँ से हमारा होता है चैप्टर खत्म, तो नहीं होता है। 105 क्वेश्चन आज के पूरे खत्म होते हैं, बाकी इसमें और बचे हैं हमारा 60 क्वेश्चन लगभग, है ना। तो उन्हें भी हम देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।